आज का टॉपिक उन लोगों के लिए निहायत अहम होगा जो कि अपनी ज़िंदगी को एक मुस्बत डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और मुस्बत तब्दीली चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों में। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है अपनी ज़िंदगी में गुड हैबिट्स या अच्छी आदत को लाने में और उन बुरी आदतों को छोड़ने में, जो कि हमारी छोटी-छोटी आदत मिलकर हमारी ज़िंदगी को सफ़र करवा रही होती हैं और उसके नेगेटिव आउटकम्स हो रहे होते हैं। उसमें सिर्फ 2 चैलेंजेस आ रहे होते हैं। एक ये कि या तो हम गलत चीज़ों को टारगेट कर रहे होते हैं या हम गलत तरीकों को अपना रहे होते हैं उन गुड हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। आपका भी यही गोल और टारगेट है तो इस वीडियो के आखिर तक आपको वो टेक्निक्स और वो अंडरस्टैंडिंग अपने लेवल पर हो जाएगी कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो इस वक़्त आपके लिए बैरियर का काम कर रही हैं और आप अपनी ज़िंदगी में वो मुस्बत आदतें और हैबिट्स को ऐड नहीं कर पा रहे। और वो सारी रेज़ोल्यूशंस जो आपने शायद न्यू ईयर के स्टार्ट में भी बनाई होंगी और वो शायद कि अब 15 से 20 दिन गुजरने के बाद उन रेज़ोल्यूशंस में किसी हद तक मोटिवेशन में डिक्लाइन आ गया होगा या किसी भी वजह से, किसी भी सिचुएशनल या एनवायरमेंटल वजह से अगर आप उनको परस्यू नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि आप उसको किस तरह से मुस्बत तरीके से आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आप अपने गोल को मीट कर सकते हैं। अभी जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने पॉइंट आउट किया कि हम 2 तरीके की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जब हम गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं या अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि हम गलत चीज़ों को टारगेट कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर हम चेंज लाना चाह रहे होते हैं, या फिर हम गलत तरीका-ए-कार को अपने बुरे-कार ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम उस मुस्बत तब्दीली को या उस गुड हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर पा रहे होते। पहली वो गलती जो लोग कर रहे होते हैं जब वो गुड हैबिट्स की तरफ जाना चाह रहे होते हैं या अपनी ज़िंदगी में मुस्बत चीज़ों को लाना चाह रहे होते हैं, वो पहली गलती ये होती है कि गलत चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा होता है। और वो गलत चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं, इसको समझना इस तरह आसान हो जाएगा कि इसकी एग्ज़ाम्पल आप एक अनियन से ले सकते हैं या एक प्याज़, जिसमें कई डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर की या बाहर की लेयर को आप आउटकम्स कह सकते हैं, वो रिवॉर्ड्स या वो रिज़ल्ट जिसकी वजह से कोई भी इंसान उनको परस्यू करता है, उन टारगेट्स को परस्यू करता है या उन चीज़ों को पाना चाहता है, वो उसका आउटकम या रिजल्ट या रिवॉर्ड होता है। जैसे कि कोई एक इंसान अपनी चैंपियनशिप कोई जीतना चाहता है, कोई कंपटीशन विन करना चाहता है, कोई बुक लिखना चाहता है, तो ये वो टारगेट्स हैं जो कि वो अचीव करना चाहता है, ये वो आउटकम्स हैं जो कि वो लेना चाहता है। उससे डीपर लेवल पर जो सेकंड नंबर पर लेयर आती है, वो उसका प्रोसेस होता है या उसको सिस्टम कहा जा सकता है कि वो प्रोसेस के जिसके स्टेप्स जो हैं वो काउंट करते हैं, ये वो जर्नी होती है जो आपको आउटकम की तरफ लेकर जा रही होती है। और उससे भी डीप डाउन थर्ड लेयर जो डीपेस्ट लेयर होती है, वो उसकी आइडेंटिटी या उसकी अपनी शख्सियत या उसकी अपनी ज़ात की पहचान होती है। यानी कि उसमें ये बिलीफ जो है, हम उसको बिलीफ का नाम दे सकते हैं कि वो बिलीव्स काम कर रहे होते हैं, जो कि उस प्रोसेस को मोटिवेट करते हैं और वो प्रोसेस जो है वो आउटकम की तरफ लेकर जा रहा होता है, वो जर्नी को कंप्लीट करवा रहा होता है और वो टुवर्ड्स आउटकम होता है। असल में जो गलती हो रही होती है वो ये हो रही होती है, जब भी गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करने का काम शुरू होता है तो सबसे पहले उस आउटकम के ऊपर काम शुरू हो जाता है, ना कि उससे होने वाले पहले ये 2 डीप डाउन लेयर्स के ऊपर काम होता है। जो भी चैंपियनशिप को जीतना चाहता है वो सिर्फ अपने ज़हन में ये ख्याल रखता है कि मैंने चैंपियनशिप को जीतना है। अगर के वो इन दोनों स्टेप्स को इग्नोर कर रहा होता है तो ये मसला उसके ना तो प्रोसेस का है, ना उसके स्टेप्स का इशू है। ये सिर्फ मसला डायरेक्शन का होता है, जो कि आपको यहाँ पर शो भी हो रही होगी, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ भी सकेंगे। ये सिर्फ डायरेक्शन का मसला होता है। किस तरह से डायरेक्शन का मसला है कि जैसे कि अभी आपने इन 3 लेयर्स को देखा कि आउटकम है, प्रोसेस है और आइडेंटिटी है, या उसको बिलीफ का नाम दे सकते हैं। और वो बिलीफ अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ या मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो ये वो बिलीफ्स हैं। तो उसकी डायरेक्शन किस तरह से फॉल्टी होती है, वो ये होती है कि आउटकम से आइडेंटिटी की तरफ जब चीज़ें जा रही होती हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है और वो आपको वो आउटकम नहीं प्रोड्यूस करके देती जो कि आपको चाहिए होता है। जबकि अगर की चीज़ें आइडेंटिटी से आउटकम की तरफ ट्रेवल कर रही हों, यानी कि आपका बिलीफ पहले आता हो, उसके बाद आप उसके प्रोसेस में जाएँ और फिर वो प्रोसेस आपको आउटकम इंश्योर करके देगा। क्योंकि इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक़्त है ज़रूरी, जो कि समझनी इस वक़्त ज़रूरी है कि ये जो डायरेक्शन है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये इंसान की अपनी ज़ात
की पहचान से हो रही है। यहाँ पे कोई भी बाहर का कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर इस वक़्त रोल प्ले नहीं कर रहा है। ये सारी इंट्रिंसिक हम कह सकते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन का नाम भी आप इसको दे सकते हैं अगर आप आसान अल्फाज में समझना चाहें, या ये वो यकीन और बिलीफ होता है। जैसा कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अच्छी और मुस्बत कर भी रहे होंगे, बहुत सारी गुड हैबिट्स होंगी, लेकिन आप और गुड हैबिट्स को अपनाना चाहते होंगे, इसी वजह से आप इसको अभी भी सुन रहे हैं। और अगर कि ऐसा है, तो आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें कि वो अच्छी हैबिट्स जो कि लोग आपसे एसोसिएट करते हैं, जैसा कि कुछ लोग शायद आपकी कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंस के बारे में बात करते होंगे, कुछ लोग आपके हार्ड वर्क के बारे में बात करते होंगे, कुछ लोग आपके पंक्चुअलिटी के बारे में बात करते होंगे, या किसी भी अच्छी आदत के बारे में आपकी बात करते होंगे। तो उस आदत के बारे में आपका अपना भी एक बिलीफ होगा, और वो बिलीफ क्या कहता होगा, वो एक आइडेंटिटी बन चुका होगा कि हाँ, मैं अपना इनपुट पूरी तरह से देता हूँ, मैं बहुत परसिस्टेंट हूँ, मैं जिस भी काम को शुरू करता हूँ तो मैं उसको एंड कर पाता हूँ, या मैं जिस भी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करता हूँ मैं उसको बहुत फोकसली और बहुत उसको डिटेल में जाकर उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाता हूँ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको यकीन है कि ये आपकी ज़ात का हिस्सा है, यानी कि आपका बिलीफ फर्म है उन चीज़ों के ऊपर। इसी वजह से वो फिर आपके प्रोसेस में आती है, और प्रोसेस में आने का मतलब ये है कि आप उसके ऊपर स्टेप्स लेते हैं। अगर लोग आपको कंसिस्टेंट के तौर पर जानते हैं, तो आप यानी कि चीज़ों को एक स्ट्रक्चर में लेकर चलते हैं और फिर उनको छोड़ते नहीं हैं बीच दरमियान में, बल्कि उनके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप अपना असाइन करते रहते हैं। जैसे अगर कोई आपको कहता है कि आप यू आर डिफाइंड एज अ गुड रीडर, और आप अपने आप को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आप बहुत अच्छे रीडर हैं, या आपको बुक रीडिंग का शौक है, तो यानी कि ये बिलीफ आपको ये कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट देता है कि अगर मैं एक चीज़ शुरू करता हूँ तो मैं उस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, और उसको शुरू से ख़त्म तक ले जाने के लिए एक प्रोसेस होता है कि आप किताब का हर एक पेज पढ़ते चले जाते हैं कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, अनटिल के वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी जो जर्नी थी, ये 100, 150, 300 पेजेस की जो जर्नी थी, ये एक-एक स्टेप था जो आपने लिया उस कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट अपने बिहेवियर या एक्शन को शो करने के लिए। तो वो बिलीफ आपका मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि आपने उसकी तरफ स्टेप्स लिए थे। तो ये इसी तरह से है कि आपकी आइडेंटिटी या आपके बिलीव्स को जितने वोट, जितनी विनिंग्स मिलती जाती हैं, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, और आउटकम आपको इवेंचुअली खुद से मिल जाता है, ना कि उसके ऊपर आप काम डेलिबरेटली या डायरेक्टली उसको सोचते हुए कर रहे होते हैं, बल्कि उस प्रोसेस का एंड आउटकम ऑटोमेटिकली आपको रिवॉर्ड मिल चुका होता है। अगर आप इस प्रोसेस और इस डायरेक्शन को समझ चुके हैं, तो अब आपके लिए ये जानना और आसान हो जाएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जिस आइडेंटिटी से होने वाले प्रोसेस और आउटकम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी या बिलीफ अपने बारे में वो है क्या। अभी मैं आपके साथ 2 सेंटेंसेस शेयर करूँगी, उसमें आप आइडेंटिफ़ाई करना कि कौन-सा सेंटेंस जो है इसमें आइडेंटिटी को शो कर रहा है और कौन-सा वाला जो है वो इतना मुस्बत नहीं है और इतना हेल्पफुल नहीं है। जैसा कि अगर कोई भी कहता है कि मुझे जंक फूड खाने की आदत है, या जंक फूड या कोई भी एडिक्शन, या जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है, अगर उसकी आदत पड़ चुकी है किसी भी ऐसी कंपनी में रहते हुए और वो उसको छोड़ने की कोशिश कर रहा है, और उसको कोई भी ऑफ़र करता है, सिगरेट ऑफ़र करता है, और वो जवाब में ये कहते हैं कि नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह से एक और शख्स है जिसको कि इसी तरह से सिगरेट ऑफ़र की जाती है और वो भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि नहीं थैंक यू, मैं स्मोकिंग नहीं करता। अब इन दोनों सिचुएशंस में दोनों के रिस्पॉन्सेज़ रीज़नेबल हैं, दोनों एक आउटकम की तरफ जाना चाहते हैं। अब इसमें जो फ़र्क है वो पहले वाले शख्स ने जो रिस्पॉन्ड किया कि नहीं थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कोशिश का लफ्ज़ है, ये अपने आप को कॉग्निटिवली या अपने थिंकिंग पैटर्न में भी अगर देखा जाए, तो वो अपने आप को भी अभी पर्सनलाइज़ नहीं कर पाए इस कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी ज़ात का हिस्सा नहीं बना। और जब तक वो ज़ात का हिस्सा नहीं बना, यानी कि उस पे उनको पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो ये काम कर सकते हैं। तो अगर के हमें किसी भी चीज़ में हम किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो हमने उसको सबसे पहले एब्ज़ॉर्ब करना है, अपनी आइडेंटिटी और अपने बिलीफ का पार्ट बनाना है। उसके बाद ही हम ये चीज़ एंश्योर कर सकते हैं कि हम उसको प्रोसेस में लाएँगे और हमें उसका आउटकम मिलेगा।
और यही वजह होती है कि वो बहुत सारे बिहेवियर्स और वो बहुत सारी रेज़ोल्यूशंस और वो बहुत सारी गुड हैबिट्स जो आप अपनाना चाह रहे होते हैं, वो 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा महीना तक लास्ट करती हैं और उसके बाद वो छूट जाती हैं और उसकी वजह यही होती है कि वो बिहेवियर्स और वो एक्शंस जो आपके सेल्फ आइडेंटिटी, इमेज और अपनी ज़ात के बारे में उनके साथ कॉन्ग्रुएंस या उनके लिए एक्नॉलेजेबल या एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो वो बिहेवियर्स आर्टिफिशियली खुद ही डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ वही चीजें सस्टेन और परसिस्टेंट होती हैं और सस्टेन करती हैं जिन जो कि आपके सेल्फ और बिलीफ के साथ इन लाइन होती हैं। तो आज ही आप अपने लिए एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आप अपने लिए एक स्टेटमेंट बना सकते हैं दैट हू यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हैं, आप उसकी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं और उसको आज से अपने बिलीफ में यानी कि अपनी आइडेंटिटी के साथ अपने साथ एब्ज़ॉर्ब और पर्सनलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसा हूँ। जिस दिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन आप उसके सिस्टम और प्रोसेस की तरफ आ जाएँगे। तो जितना इंटरनली आप अपने इन बिलीव्स को फील कर रहे होंगे, उतना ही बेहतर मोटिवेटेड आप रहेंगे उन चीज़ों को परस्यू करने में भी। जैसा कि अगर किसी का गोल है कि मैं बुक्स रीड करना चाहता हूँ या मैं बुक को ख़त्म करना चाहता हूँ या बुक को पढ़ना चाहता हूँ, तो उसका टारगेट और उसका गोल बुक को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उसका टारगेट और गोल ये है कि दे वांट टू बिकम अ रीडर, कि उनको पहले रीडर बनना है। रीडर का मतलब ये है कि आप कोई भी एक पेज पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें वो उसका प्रोसेस है। जब वो इस तरह से अपने ऊपर एक विनिंग और एक प्राइड महसूस करते जाएँगे हर उस दिन कि मैंने आज इतनी चीज़ पढ़ी, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर मैंने एक पेज पढ़ा, फिर अगले दिन 2 पेज पढ़े, अगले दिन अखबार पढ़ लिया, उससे अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ लिया। तो ये वो छोटी-छोटी विनिंग्स हैं, ये वो छोटे-छोटे वोट हैं जो कि उनका जो बिलीफ है अब अपने बारे में, एक नया बिलीफ कि मैं रीडर हूँ और इस रीडर के बिलीफ को वो छोटे-छोटे टोकन्स जो हैं वो वोट कास्ट जो हो रहे हैं, वो उस बिलीफ को मज़ीद एक्कम्प्लिशमेंट और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, उसी तरह से जैसे कि आपकी बाकी आदात हैं। और इसी के साथ हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि जिन बुरी आदत से आप निकलना चाहते हैं, तो उनके जो वो एक कॉग्निटिव पैटर्न होता है, इसे थिंकिंग पैटर्न कहते हैं, वो थिंकिंग पैटर्न जो है वो आपको परसिस्टेंटली उस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की तरफ लेके जाए जा रहा है, चाहे वो लोगों की तरफ से है कि आपको तो रास्ते याद नहीं रहते और फिर आप भी इस चीज़ को अपने ऊपर बिलीव बना लेते हैं कि हाँ, मुझे या तो नाम याद नहीं रहते, मुझे रास्ते याद नहीं रहते या कोई भी इस तरह की एक डिस्टॉर्शन हम अपने साथ एट्रीब्यूट कर लेते हैं और वो हमारा बिलीफ बन जाता है। जैसे ही वो हमारा बिलीफ बनता है तो हम उसी प्रोसेस पे चल पड़ते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ नहीं, मुझसे बुक नहीं पढ़ी जाती या मुझसे बुक खत्म नहीं की जाती। हाँ, मुझे डायरेक्शंस याद नहीं रहती या इस तरह की कोई भी चीज़। और जितना हम इस चीज़ को अपने अपने ऊपर तारी करते हैं और जितना हम इस चीज़ को कहते रहते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन सारी चीज़ें इसको एक्सेप्ट करती रहती हैं क्योंकि ओवर द ईयर्स वो ये बात सुन-सुन के ऑन रिपिटिशन लोगों से और आपकी ज़ात से खुद से रिलेटेड ये सुन-सुन के वो इस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और वो आपका आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है और आप उसके बाद वो चीज़ नहीं कर पा रहे होते। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको अनलर्न करना भी ज़रूरी होगा। उन चीज़ों को, उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को या उन थिंकिंग पैटर्न्स को या उन बिलीव्स को जो इस वक़्त आपके लिए फॉल्टी हैं। कि जैसे कोई इंसान सोचता है कि मैं तो उदास ही रहता हूँ या मैं बहुत जल्दी जो है घबरा जाता हूँ या मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर आप इन चीज़ों को भी बदलना चाहते हैं, तो आप इनके बरअक्स सोचना शुरू कर दें, तो आपकी माइंड और आपका ब्रेन खुद से वो स्टेप्स आपसे एग्जीक्यूट करवाने लग जाएगा क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा। अब हम जा रहे हैं उस स्टेप की तरफ जहाँ पर कि सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों की तरफ से आएगा कि वो आइडेंटिटी के ऊपर असल में कैसे काम किया जाए। तो जो अब हम जा रहे हैं आइडेंटिटी के ऊपर काम करने पे कि आइडेंटिटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे काम किया जाए। अब अगर बात की जाए कि आइडेंटिटी को चेंज करने के प्रोसेस की, तो ये सिर्फ 2 स्टेप प्रोसेस है
और इस टू स्टेप प्रोसेस में जैसे कि हमने बात की कि अच्छी आदत या हैबिट्स, वो छोटी-छोटी हैबिट्स जो कि आपकी आइडेंटिटी और बिलीफ की तरफ आपको और सस्टेन कर रही हैं, उसकी तरफ वोट कास्ट करती जा रही हैं, उसको स्ट्रेंथन करती जा रही हैं। तो ना ना सिर्फ ये बात करना इस जगह पर ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ हैबिट्स का होना या उन अच्छे एक्शंस का करना आइडेंटिटी को इंश्योर नहीं करता, बल्कि उनकी हैबिट्स की उन एक्शंस की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली जो है ये मेंटेन रखती है कि क्या ये आपकी आइडेंटिटी है या नहीं। जैसा कि अगर आप आज अपने दोस्तों के साथ कोई हमदर्दी या काइंडनेस का कोई भी रवैया या किसी भी स्ट्रेंजर या किसी के साथ भी कोई काइंडनेस का एक्ट करते हैं और वो आप आज करते हैं और आज के बाद लोगों ने अगले 6, 7, 8 साल तक कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा एक्शन आपकी तरफ से नहीं देखा जो कि आपने काइंडनेस या उनके लिए कोई फेवर या कुछ भी ऐसा किया हो, सेल्फलेसली किया हो, तो ये चीज़ आपकी आइडेंटिटी नहीं कही जाएगी। ये आपके लिए एक रेयर ओकेजन होगा कि हाँ, कभी-कभी ये इंसान जो है वो काइंडनेस या काइंड भी हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऐसा कहा जाएगा। यानी कि वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है। तो आइडेंटिटी और बिलीफ कब मेंटेन और सस्टेन होता है, जो चीज़ आप रोज़मर्रा कर रहे होते हैं। जैसा कि वही होगा कि आपकी अभी भी जो भी अच्छी आदत आपके अंदर है, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो जो भी आदत हैं, उनको आप रोज़ ही किसी हद तक एक छोटा-छोटा स्टेप लेकर उसे किसी हद तक रोज़ ही मेंटेन और सस्टेन कर रहे होंगे। इस वजह से उसको आपकी आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ये बात है कि आपने अपनी हैबिट्स को फ्रीक्वेंट भी रखना है। उन हैबिट्स को जितना फ्रीक्वेंटली करेंगे उतना ज़्यादा वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएँगी। इन आइडेंटिटीज़ को इसको अपनी हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी बनाने का मकसद ये है कि वो हैबिट्स जो हैं वो छोटी-छोटी हैबिट्स मिलकर ही एक बड़ा चेंज लेकर आएँगी, क्योंकि कोई भी आउटकम या कोई भी कॉन्सिक्वेंस अचानक से आउट ऑफ नोवेयर नहीं आता और सरप्राइजिंगली नहीं आता। और अगर आपने सुना है कि सक्सेस स्टोरीज़ जो सुनते हैं, ओवरनाइट सक्सेस इज़ अ मिथ, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस कोई चीज़ नहीं होती, उसके पीछे जो जर्नी लास्ट कर रहा होता है दैट इज़ एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट। जो बिट बाय बिट, ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, डेली बेसिस की स्ट्रगल के बाद इवेंचुअली वो लास्ट करता है। लेकिन वो बेशक छोटी क्वांटिटी का होता है, लेकिन उसमें एक फ्लो होता है, रेपिटिशन होती है। अगर आप वाक़ई अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे प्रैक्टिकल तरीका अपनी हैबिट्स को चेंज करने का ये है कि जो आप बनना चाहते हैं, उस तरह के एक्शंस आप करना शुरू कर दें, चाहे कि 1% लेवल पर ही। जैसा कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, तो आप रोज़ का 1 पैराग्राफ, 1 पेज अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दें, तो आप राइटर बन सकते हैं। अगर आप रीडर बनना चाहते हैं या बुक रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप 1 पैराग्राफ, 1 पेज से लेकर आप ये इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं, तो आप उसी तरह से थोड़ी बहुत रनिंग और स्टैमिना इंक्रीज़ करने की तरफ रोज़ 1% भी अगर आप अपने गोल या टारगेट की तरफ मूव कर रहे होंगे, अपने जर्नी को दे रहे होंगे, तो वो आपके बिलीफ को भी स्ट्रॉन्ग कर रही होगी। और वो जो बिलीफ जैसे-जैसे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होगा, तो ये आप उस प्रोसेस में भी आ चुके होंगे, जो स्टेप्स आपको चाहिए टुवर्ड्स बीइंग एन एथलीट। इन शॉर्ट, आप वही चीज़ें अचीव करते हैं जिनके ऊपर आप यकीन करना शुरू कर देते हैं। आते हैं उस 2 स्टेप प्रोसेस की तरफ, जो कि निहायत ही आसान कर देता है आइडेंटिटी को चेंज करना, जिसमें से पहला ये है कि आपने डिसाइड करना है कि वो कौन-सी शख्सियत है या वो कौन-से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप अपने अंदर देखना चाहते हैं। और दूसरा ये कि आपने रोज़ की बुनियाद पर अपने आप को खुद को आपने ये प्रूव करना है, अपने छोटे-छोटे उन एक्शंस और अपनी छोटी-छोटी उन विनिंग से, जो कि को सेकंड कर रही होंगी या उसकी तरफ लेकर जा रही होंगी। और इसमें से जो पहला पहलू है कि आप क्या बनना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं, हू यू वांट टू बिकम, तो इस पे कई दफ़ा लोगों को थोड़े से मुश्किलात का सामना इस तरह से होता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन होता है। तो इसको आप बहुत आसानी से नैरो डाउन कर सकते हैं, या आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप एक एथलीट बनना चाहते हैं, तो किस लेवल का एथलीट बनना चाहते हैं, वो आपके पास क्लियर डायमेंशन होगी। आप वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस रन करना चाहते हैं, तो एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन की टारगेट को लेकर उससे आप बैकवर्ड स्टेप्स ले सकते हैं। या आप एक अच्छा रीडर बनना चाहते हैं, तो आप उससे बैक स्टेप्स ले सकते हैं कि एक अच्छे रीडर
क्या-क्या कर सकता है, यानी कि एक अच्छा जो रीडर होगा, उसकी क्या-क्या खूबियाँ होंगी या वो कौन-कौन सी चीज़ें बेहतर होंगी या कौन से स्टेप्स हैं जो उसको एक अच्छा रीडर बना रहे होंगे। तो उसमें आपको पता चल जाएगा उससे अगर आप एक स्टेप बैक उससे लेंगे कि वो इंसान कंसिस्टेंट होगा, वो इंसान परसिस्टेंट होगा। तो अगर वो कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट होगा तो उस कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी को देखने के लिए अपनी लाइफ में फिर आप फर्दर बैकवर्ड स्टेप्स लेते-लेते आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप अपने लिए वो प्रोसेस या स्टेप्स बना सकेंगे जो कि आपको इस डायरेक्शन में और इस आइडेंटिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया और डिसाइड कर चुके हैं कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं या कौन-सी खूबियों को अपनाना चाहते हैं, तो उसके बाद आप उसके छोटे-छोटे स्टेप्स पे करके और उसको डिवाइड करके और आप उसकी तरफ परस्यू करना शुरू कर सकते हैं। तो इसको हम फीडबैक लूप का नाम भी दे सकते हैं कि जैसा कि हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी फ़ॉर्म करती हैं, उसी तरह से आइडेंटिटीज़ आपकी हैबिट्स फ़ॉर्म कर रही होती हैं, यानी कि आदत ही किसी इंसान की शख्सियत के बारे में बताती हैं और उसकी शख्सियत उन आदात को डिपिक्ट कर रही होती है, तो इसको हम फीडबैक लूप का नाम दे सकते हैं कि ये एक साइकिल की तरह चलता चला जाता है। आई होप कि आपको इन चीज़ों में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और अब आज के बाद अपनी रेज़ोल्यूशन पे सस्टेन रहना, परसिस्टेंट रहना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आपने इसको इसी प्रोसेस से फ़ॉलो करेंगे और आप अपने अंदर एक मुस्बत तब्दीली ला सकेंगे। अगर इसके बारे में आपके कोई भी फर्दर क्वेश्चन्स हों, तो आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।